नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं दारा नगर में हूँ और दारा नगर नहीं अपितु कहिए कि या रोहतास हो, चेनारी हो, कई जगहों पर पूर्व विधायक ललन पासवान जी ने पहुंच पहुंच कर 7 तारीख के लिए एक प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो आमंत्रण किस बात की दे रहे हैं और जो उनसे लगाव रखते हैं, खास करके जिस क्षेत्र की जनता उनसे वो पटना चलने का आह्वान कर रहे हैं। जी चलिए सबसे पहले बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर हमने सुना कि 7 तारीख को जाने के लिए आप बैठक कर रहे हैं। संविधान निर्माण दाता है, उनका परिनिर्माण दिवस 6 दिसंबर को होता है। दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति दोनों मोर्चा राज्य भर के अनुसूचित जाति जनजाति के दलित आदिवासियों को मिलर हाई स्कूल के मैदान में बुलाया है। उसी की तैयारी के संदर्भ में मैं कल भभुआ में था। भगवानपुर, रामपुर, बेलाव, चेनारी, उगहनी, आपको बिलासपुर, आलमपुर, सीपुर, मलीपुर और कल रोहतास में थे, बंजारी थे और नौहट्टा रोहतास। ये सभी जगह बस ठीक करने के लिए और लोगों से आने के लिए अपील किए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के उस परिनिर्माण दिवस में उनके आदर्शों और मूल्यों पर इस देश को ले चलने का काम भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें जो सम्मान दिया है और जो मेरा अधिकार देने का काम किया है, इसलिए उस अवसर पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम निमंत्रण देने आए हैं। बिहार की वर्तमान सरकार पूरी तरह दलित विरोधी है। हत्या, बलात्कार से लेकर प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया। उस शिक्षा में आज तक प्रोफेसरों की बहाली नहीं हुई। 9 यूनिवर्सिटियों में आज के तारीख में 13,000 पद है, जिसमें मात्र 4500 पदों पर पूरे यूनिवर्सिटी चल रहा है। कहीं शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है पूरे बिहार का बद से बदतर है, गाँव की स्थिति और खराब है। और ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आवासीय विद्यालयों की हालत पहाड़ पर आप जाके देखेंगे, चाहे कोल्हुआ देखें कैमूर में, चाहे यहाँ आप बगल में सोली जाके देखें, तो खाना बदोश की जिंदगी आदिवासी और दलित जीते हैं। उसका चावल और दाल और रोटी खाएगा तो खाना माने मर जाएगा आदमी छटपटा के। जो जानवर नहीं खा सकता है मनुष्य को दिया जाता है। इन्हें सरकार पूरी तरह दोनों भाई मिलकर 18 साल नीतीश कुमार जी, 15 साल लालू प्रसाद यादव जी ने, पहले तो नरसंहार होता था, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं का। आपके यहाँ बगल में नौहट्टा है, एक आदिवासी का और 3 रविदास जाति की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। सरकारी जात के लोग कर रहे हैं, थानेदार भी सरकारी और बच्चियों का बलात्कार करने वाला भी सरकारी। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। समझिए कि फिर वही जंगल राज आ गया। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने लोगों को पटना ले चलकर बाबा साहब के अधिकार को, संविधान जो दिए हैं उसके अधिकार को बताने के लिए प्रमोशन में आरक्षण पूरे बिहार में 7 वर्षों से खत्म है। 2016 से खत्म है। अभी तक 95 में लालू प्रसाद जी ने खत्म कर दिया था, अभी नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिया है। और फर्जी रैली 26 नवंबर को बुलाई गई, जो विकास टोला है और ये टोला सेवक और विकास मित्रों को जबरन गाड़ी देकर उसको कहा गया कि वेतन बढ़ा दिया गया है, तुमको गांव-गांव से लेके आना है। ऐसी स्थिति में वहां भीड़ जुटाया गया और समझिए कि बिहार का दलित के प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ। संपूर्ण बिहार का दलित महागठबंधन सरकार के और उस दल के खिलाफ है। एक ही वोट का बनी नहीं होगा। जो लोग वहां मैनेजरी का काम कर रहे थे, बधाई के पात्र बन रहे थे, वो तो स्वतः दलित नहीं है, उनकी बात क्या करना। सर कहीं न कहीं जिस तरह से दलित का दूसरे पार्टी चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, दलित को कहते हैं कि दलित हमारे साथ हैं। क्या लगता है सर भाजपा के साथ दलित हैं? निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान का स्तर पालन आपके इसका गवाह है। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जीत गया था, पंजाब सरकार हार गई। ऑर्डर दिया बिहार के लालू प्रसाद यादव जी 1995 को रातों रात चिट्ठी निकालकर हजारों दलितों को प्रमोशन में डिमोशन कर दिया गया था। लगातार मैं लड़ते रहा हूं और 1995 से 2005 तक लड़ते रहे, 2001 तक लड़ते रहे। 3 में एक में अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे।
माननीय नीतीश कुमार जी वर्तमान के मुख्यमंत्री है, उस समय रेल मंत्री थे। उस समय अटल जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत के लोकसभा में बिल लाकर सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ हमको प्रमोशन में आरक्षण दिया है, वो नोटिफिकेशन है। तो हम कैसे माने, एक तरफ लालू प्रसाद नीतीश कुमार जी प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर रहे हैं, न्यायपालिका मेरे खिलाफ जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको प्रमोशन में आरक्षण देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के पक्षधर है कि लालू और नीतीश के पक्षधर है, ये तो फैसला आप कर लीजिए। सर एक चीज़ हम आपसे थोड़ा सा इससे हट के सवाल पूछना चाहेंगे, चूँकि आप भी दलित परिवार से हैं। ये बताइए कि आप कल तक दूसरे पार्टी में थे, जदयू में के साथ थे, आज भाजपा में क्यों हुए सर? जहां सम्मान नहीं मिले, जहां दलितों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो जा, जहां दलितों की बच्चियों को बलात्कार किया जा रहा है, जहां दलितों के बच्चियों को नंगा घुमाया जा रहा है, आदिवासियों के बच्चियों को नंगा घुमाया जा रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही है। मेरे यहाँ आलमपुर में हत्या हुआ पासवान का, आपको यहाँ औरंगाबाद में अमित बिहा में हत्या हुआ, गया में हत्या हुआ, दरभंगा में हत्या हुआ, पूर्णिया में हत्याओं का दौर चल रहा है। तो बताइए वहां रह के हम लोग कंठी माला हिलाएंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल के लड़ने की जरूरत है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आए, जहां सम्मान मिले, जहां दलितों का अधिकार मिले, जहां प्रमोशन हमारा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एजेंडा है, जहां माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संविधान में जो प्रदत्त बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया था, उसको हमको पुनः देने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे? चलिए धन्यवाद सर।